সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি মৃত্তিকা নামৰ কবিতাটো আজি উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু এই মৃত্তিকা নামৰ কবিতাটোৰ বিষয়ে আজি আমি গোটেই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে কিছু কুৱেশ্যন এনচাৰ মই লৈ আনিছোঁ। এই কবিতাটো যিহেতু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত বেছি জৰুৰী, কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰ এই কবিতাটোৰ পৰা ব্যাখ্যা বা শৰ্ট কুৱেশ্যন দীঘল কুৱেশ্যন তেনেধৰণৰ আহি থাকে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি আগবঢ়াওঁ। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে কিছুমান মই ইম্পৰ্টেণ্ট এনচাৰখিনি যিখিনি আছে মই তাতে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न की उत्तर दो। यहाँ থাকিব मृत्तिका कविता में पुरुषार्थी के हाथे आकार पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। उत्तर, मिट्टी और मनुष्य के साथ हर कदम कदम का है। मिट्टी के पुरुषार्थ के साथ साथ मिट्टी के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। जब मिट्टी किसी किसान के हाथों में पड़ती है तब वह ममतामयी माँ बनकर बच्चों की भूख शांत करने में लग जाती है। जब भी मिट्टी कुम्हार के हाथों का स्पर्श पाकर चाक पर चढ़ती है तो वह प्रेमिका के रूप ले लेती है। मिट्टी जब खिलौने के रूप में बच्चों के हाथ में जाती है तब उन्हें संतान जैसा सुख देती है। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी को उच्च स्थान देता है तो वह मिट्टी प्रतिमा मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाती है। ख नंबर, मिट्टी को किस रूप के प्रिय रूपा माना जाता है। बहुत बेसी इम्पोर्टेंट, बारे बारे एक परीक्षा आही থাকে। उत्तर, मिट्टी को घड़े और कलश के रूप में प्रिय रूप माना है, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी घड़े का रूप लेकर उसमें भरे हुए जल को अपने अंदर समाकर उसे थाम लेती है, उसी प्रकार एक प्रेमी अपने प्रिया को थामकर आगे बढ़ता है। ग नंबर हुई मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है। प्रजारूपा का अर्थ है संतान जैसे हो जाना। मिट्टी जब खिलौने का रूप लेकर बच्चों के हाथों में आती है तो मनुष्य के लिए वह अपने बच्चों के तरह ही हो जाती है, और मनुष्य भी उस खिलौने के रूप का अपनी संतान की तरह ही ख्याल रखते हैं ताकि वह सही सलामत रहे। इसीलिए मिट्टी प्रजारूपा यानी संतान जैसी हो जाती है। पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है। पुरुषार्थ यानी उद्योग आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। पुरुषार्थ के बल पर बड़े से बड़े कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। पुरुषार्थ से मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है और कोयले से भी हीरा प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ के बल पर कुछ असंभव नहीं रहता, यहाँ तक कि ईश्वर को भी पाया जा सकता है। इसीलिए पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व कहा गया है। नंबर 2 से मिट्टी और मनुष्य में से तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों। ये तो बहुत बेसी इम्पोर्टेंट। मिट्टी और मनुष्य में मनुष्यों को ही भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की पुरुषार्थ ही मिट्टी के नई नई पहचान और स्वरूपा देता है। अगर मनुष्य अपने कल्पनाशीलता, सृजनता एवं कारीगरी से उसे कुछ नया रूप न दे तो मिट्टी सोई रह जाती। तारे आरु किसुमान सकन मिट्टी का अपने आंचल में धान उगाना, कलश का रूप नया, फिर खिलौने का रूप धारण करना, यह सब उसके लिए अपने आप करना संभव नहीं होता है। यह मनुष्य ही है जो उसे विविध रूप रंग प्रदान करता है। व्याख्या यदि व्याख्या आम पाइছোঁ व्याख्या दुटा इते आपलोকৰ আগত মই আগবঢ়াইছোঁ। व्याख्याটো যেহেতু এনেধৰণে লিখিব 5 নম্বৰ আহি এটা व्याख्या কৰিব পাৰিলে 5 নম্বৰ আমি নম্বৰ এটা লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ তাত व्याख्याটো আনি দিওঁ। এটি ক নম্বৰ उत्तर प्रश्न হৈছে, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य देवता के साथ चिन्मय शक्ति हो जाती हूँ। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी के द्वारा लिखित मृत्तिका नामक कविता से ली गई है। प्रसंग,
मनुष्य के प्रयास से मिट्टी के बदलते रूपों के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। व्याख्या। मनुष्य अपने प्रयास व उद्यम पर मिट्टी को नए नए स्वरूप देता है। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी के रूप एक प्रतिमा का रूप देकर पूजता है तो वह मिट्टी सर्वशक्तिमान पर ईश्वर का रूप ले लेती है। मिट्टी को सहज से सर्वोच्च शक्ति का रूप देने का श्रेय मनुष्य के पुरुषार्थ को ही जाता है। ख नंबर लास्ट वन। यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी के द्वारा लिखित मृत्तिका नामक कविता से ली गई है। प्रसंग। मिट्टी और पुरुषार्थी मनुष्य के संबंधों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। व्याख्या। मिट्टी और मनुष्य के पुरुषार्थ में सीधा संबंध होता है। मनुष्य का पुरुषार्थ ही मिट्टी को तरह तरह की स्वरूप प्रदान कर नई पहचान देता है। मिट्टी को नया रंग, रूप, स्वरूप देना सब मनुष्य के प्रयासों पर ही टिका होता है। मनुष्य का परिश्रम ही उसका सच्चा देवत्व है। यह आছিলে मृत्तिका नाমৰ কবিতাটিৰ দুটা ব্যাখ্যা সহ লং কুৱেশ্যন আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইবিলাক বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে, গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'ব বা মনত ৰাখিলে যথেষ্ট লিখিব পাৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া এটা কবিতা। মই এই কবিতাটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। অসমীয়াত গোটেই ইয়াৰ অৰ্থ সহ মিনিং মই কৈ বুজাই দিম। গতিকে যদি ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কমেণ্ট বক্সত নিজে জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ আনচাৰ কুৱেশ্যনৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এয়া হৈছে হিন্দী আৰু হিন্দীৰ আজি গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি দিয়াৰ লগতে আজি মৃত্তিকা শেষ কবিতা আছিলে। যিহেতু আজি 10ম শ্ৰেণীৰ হিন্দী কিতাপখনৰ গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক দিয়া হ'ল। আৰু যদি ইয়াৰ উপৰিও যদি কিছু যদি প্ৰয়োজন হয় বা আপোনালোকক কিবা যদি লাগে তেনেহ'লে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি, মই আকৌ পুনৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া কালিৰ পৰা আপোনালোকৰ আছামিছৰ যিহেতু গোটেইখিনি ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ ৰচনা, আপোনালোকৰ বাক্য ৰচনা, তেনেধৰণৰ সমাসসমূহ গোটেইখিনি কালিৰ পৰা অসমীয়াখিনি গোটেইখিনি আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোতে গোটেইখিনি পাই যাব। ধন্যবাদ।